हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 53rd वीडियो है। मैं इस वक्त इस सीरीज में यह समझा रहा कि कैसे आप खुद को मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैनिपुलेशन से खुद को बचाने के जिस अगले स्टेप को डिस्कस करने जा रहा उसे बोलेंगे बिकम ऑटोनोमस एंड टेक कंट्रोल। तो फिर आप हमें फॉलो कर लीजिए। अगर आप अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाना चाहते हैं और किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से खुद को बचाना चाहते हैं तो आपको ऑटोनोमस बनना होगा और ऑटोनोमस बनने के बाद अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। रिसर्चर्स ने तो ये भी पाया है कि जो हैप्पीनेस होती है वो किन्हीं भी दूसरे फैक्टर्स के कंपैरिजन में ऑटोनॉमी से सबसे ज़्यादा कोरिलेटेड होती है। जनरल कंक्लूजन ये है कि जो लोग ऑटोनोमस होते हैं वो वेल्दी लोगों की तुलना में कहीं ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑटोनॉमी एक ऐसी कोर वैल्यू है जो हमें इंसान बनाती है। साथ ही हम इस ऑटोनॉमी का यूज़ करके अपनी फ्री विल को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि मान लो दो चिड़ियाँ हैं, उनमें से एक चिड़िया को किसी पिंजड़े में बंद कर दो और दूसरी चिड़िया को आज़ाद कर दो। इसके बाद पिंजरे में बंद चिड़िया की सारी ज़रूरतों का ख्याल रखो, टाइम से उसे खाना दो, पानी दो और जब उसके सोने का टाइम हो तो उसके चारों तरफ अंधेरा कर दो। इन सब के बावजूद पिंजड़े वाली चिड़िया उतनी खुश नहीं होगी जितनी कि आसमान में आज़ाद चिड़िया होगी, भले ही रोज उसे अपना पेट भरने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती हो या फिर दिन भर तरह तरह के खतरों से जूझना पड़ता हो। लेकिन जनरली हम इंसान बड़े अजीब होते हैं। अगर हमसे कोई पिंजरे की बात करेगा तो हम उन पिंजरों को बुरी नज़र से देखेंगे, लेकिन जैसे ही कोई हमें सोने का पिंजरा दिखाता है जिसमें हीरे वगैरह लगे होते हैं, वैसे ही हम इंसान खुद उस पिंजरे के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और अंदर से ही पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अब इससे सेफ्टी तो मिलती है, साथ ही जीवन में आने वाली ना जाने कितनी चुनौतियों से बच जाते हैं, लेकिन इससे ज़िंदगी के ना जाने कितने बेहतरीन और खूबसूरत अनुभवों से भी खुद को वंचित कर लेते हैं, यानी कि खुद को डिप्राइव कर लेते हैं। इस सोने के पिंजरे के संकेत से मैं क्या कहना चाह रहा ये मैं नहीं बताऊंगा, अपने हिसाब से मतलब निकाल लो। सोशल साइंस में ऑटोनॉमी को एक ऐसी क्वालिटी के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसकी वजह से हम अपनी फ्री विल का यूज़ करके अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकते हैं। कुल मिला के जो ऑटोनॉमी होती है वो एक तरह की फीलिंग ऑफ फ्रीडम होती है और हम इस ऑटोनॉमी का यूज़ करके बिना किसी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं। और हाँ, चूँकि हम खुद को सिविलाइज्ड ह्यूमन मानते हैं तो हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जब हम अपनी फ्री विल का यूज़ करके कोई काम करें तो वो काम दूसरों की फ्रीडम को छीनने वाला नहीं होना चाहिए। ऑटोनॉमी को साधारण शब्दों में कुछ इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि आपकी खुद को लेकर एक सेल्फ आइडेंटिटी होना, साथ ही आप ही वो इकलौते इंसान हैं जो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को कंट्रोल कर रहे। जब भी आप किसी कंट्रोलिंग इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है कि आप अपनी ऑटोनॉमी को खो देंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भले ही आप कपल हो या फिर किसी फैमिली का हिस्सा हो, इसके बावजूद आप कोई काम सिर्फ इसलिए मत कीजिए क्योंकि हमेशा ऐसा होता आया है या फिर दुनिया ऐसे ही करती है या फिर दूसरे आपसे बोल रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, बल्कि आपको कोई काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि आपको वो काम करना चाहिए। जब आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अंदर से महसूस होता है कि वो काम आपको करना चाहिए, तो आपके द्वारा किया गया काम आपके वास्तविक चरित्र यानी कि आपके रियल कैरेक्टर को दुनिया के सामने ला रहा होता है। कहने का मतलब आप खुद की नज़रों में ऑथेंटिक होते हैं और आपका खुद की नज़रों में ऑथेंटिक होना आपकी सेल्फ स्टीम के लिए बेहतर होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग कोई काम इसलिए करते हैं जिससे कि लोगों के परसेप्शन को मैनेज कर सकें, और दूसरों के परसेप्शन को मैनेज करने के लिए ऐसे लोग अनऑथेंटिक बनने से भी पीछे नहीं हटते। तो आपको ध्यान रखना है कि भले ही आप एक कपल हो, इसके बावजूद आपको काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट बने रहना है। कहने का मतलब आपको अपने पार्टनर से क्लियर तरीके से बात करनी है और उससे कहना है कि चूंकि हमें कपल हैं तो कपल के रूप में जो भी जिम्मेदारी हमारे पास है उसको तो निभाने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन इसके बावजूद चूंकि हर इंसान अलग होता है, इस वजह से मेरी लाइफ के जो भी ड्रीम हैं मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करूँगा और जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं वो तुम पूरा करने की कोशिश करो।
और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोनों एक दूसरे की मदद भी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चूंकि हम किसी तरह के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हैं तो उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी जिम्मेदारी निभाते निभाते जो हमारे इंडिविजुअल मोटिवेशन हैं उन्हें ख़त्म कर दें। अब आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी रिलेशनशिप में पावर इम्बैलेंस है तो उनमें से एक इंसान अपनी ऑटोनॉमी खो ही देगा। तो अगर आपको अपनी ऑटोनॉमी को बनाए रखना है और अपनी सेल्फ इस्टीम को भी प्रोटेक्ट करना है तो जब आप किसी इंसान से जुड़ें तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे इंसान से जुड़ रहे। और अगर आप सोने के पिंजरे के लालच में आ गए तो आप अपनी ऑटोनॉमी खो देंगे। यहाँ सोने के पिंजरे में फंसने का मतलब है कि जब आप किसी इंसान से सिर्फ इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि सामने वाले का फाइनेंशियल स्टेटस आपको पसंद आ रहा, सामने वाले की सुंदरता आपको अट्रैक्ट कर रही, या फिर सामने वाले का सोशल स्टेटस आपको अट्रैक्ट कर रहा, तो आपको ये नहीं करना। सबसे पहले आपको अपने अंदर मैच्योरिटी लानी है, एक बेहतर और सेंसिटिव इंसान बनने की कोशिश करनी है। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ से चाहिए क्या। साथ ही आप अपनी लाइफ की फंडामेंटल वैल्यूज़ को भी डिसाइड कीजिए। इसके बाद जब भी किसी इंसान से जुड़िए तो स्टार्टिंग में ही कंफर्म कर लीजिए कि ये मेरी लाइफ की कोर वैल्यूज़ हैं और इनसे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इसके बाद आपको लगातार अपनी लाइफ की कोर वैल्यूज़ के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। और जब भी कोई आपकी कोर वैल्यूज़ पर अटैक करने की कोशिश करे या फिर कोर वैल्यूज़ में कंप्रोमाइज़ करने को कहे तो आपको अपनी कोर वैल्यूज़ को मजबूती से प्रोटेक्ट करना होगा। तो यहाँ पॉइंट ये है कि आपको क्लियर तरीके से ये डिफाइन करना होगा कि आप किस तरह के इंसान हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो कोई दूसरा आपको डिफाइन करना शुरू करेगा और फाइनली आप सामने वाले इंसान की एक एक्सटेंडेड पर्सनैलिटी बन के रह जाएंगे। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सामने वाला इंसान बड़ी आसानी से आपको डोमिनेट करने लगेगा और आप पर कंट्रोल पालेगा। अब आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात है मी टाइम। भले ही आप किसी फैमिली का हिस्सा हों, हस्बैंड वाइफ हों या फिर किसी फ्रेंड सर्कल का हिस्सा हों, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को और अपने फ्रेंड्स को टाइम देंगे ही। लेकिन इन सब के बावजूद दिन का एक हिस्सा आपको अपने लिए बचा कर रखना होगा जिसमें आप खुद के साथ टाइम बिता सकें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल खो देंगे और जो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है वो भी धीरे धीरे धुंधली होती जाएगी। तो आपको अपने लिए एक मी टाइम डिसाइड करना होगा एंड मेक श्योर कि दूसरे लोग भी आपके मी टाइम की रिस्पेक्ट करें, और साथ ही आपको भी दूसरों के मी टाइम की रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। दूसरी बात है लर्न टू से नो रेस्पेक्टफुली, वेल मैनर्ड एंड पोलाइटली। मीन्स आपको एक क्लियर पर्सनल बाउंड्री मेंटेन करनी होगी, और जब भी कोई आपसे किसी भी तरह की रिक्वेस्ट करे तो 3 पॉइंट्स में उस रिक्वेस्ट को एनालाइज कीजिए। पहला पॉइंट कि कहीं वो रिक्वेस्ट आपकी कोर वैल्यूज़ के अगेंस्ट तो नहीं। दूसरा पॉइंट कि क्या वो रिक्वेस्ट आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचाने वाली तो नहीं। और तीसरा पॉइंट कि क्या वो रिक्वेस्ट आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रही या फिर नहीं कर रही। और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो बड़े ही रिस्पेक्टफुल तरीके से आप ना बोल दीजिए। और हाँ, रिस्पेक्टफुल, वेल मैनर्ड एंड पोलाइट तरीके से ना कैसे बोला जाता है ये आपको सीखना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैनिपुलेटर होते हैं वो आपको एरेंड बॉय बनाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब आपको अपना सबऑर्डिनेट बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि नहीं होने देना। तो अंत में आप एक बात ध्यान रखिए, डोंट बी इमोशनल फूल, बिकम ऑटोनमस एंड टेक कंट्रोल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।